लो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं बच्चों, वो डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर बातें होंगी। तो बच्चों, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों, इस टॉपिक को आप स्किप मत करना, नहीं तो पूरा फिजिक्स आपका क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, स्किप हो जाएगा। मतलब बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आखिरी तक देखने का कोशिश करेंगे। और बच्चों, ऐसे ऐसे 3 लेक्चर वीडियोस आएंगे, आप इस पूरे लेक्चर वीडियोस को कंप्लीटली देखो, लास्ट तक देखो और इन चीज़ों को सीखो। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। तो बच्चों, आज हम लोग आते हैं, बातें स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, आज जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज के ऊपर ना। सब फिजिक्स में बच्चों एक शब्द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शब्द है चेंज। आप जब कभी भी फिजिक्स पढ़ोगे, उसमें हमेशा बच्चों आपको एक शब्द से रूबरू होना पड़ेगा। हर बार एक शब्द से मुलाकातें होती रहेंगी और उस शब्द का नाम है बच्चों चेंज ना। अब ये चेंज होता क्या है, ये चेंज होता क्या है? चेंज कभी भी परिभाषित होता है बच्चों, तो चेंज कभी भी परिभाषित होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ना, तो उसमें हर क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे, इनिशियल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। फाइनल में से इनिशियल को जब हम लोग घटा देंगे बच्चों, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, चेंज। जैसे कहने का तात्पर्य क्या है, मान लो कि अगर एक ठेला वाला है। अब मान लो अब तू नहीं पढ़ेगा नहीं हो, अगर मान लो तू लोग पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, बाबूजी से बोल दो कि बाबूजी हमें रातन की पैसा वैसा दे दीजिए, ठेला गाड़ी को खरीद लेंगे। तो एक ठेला गाड़ी खरीद लेना ना। अब पढ़ोगे तो फिर IIT जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर बबुआ ये खरीदना ना। अब मान लो कि अब ठेला खरीदेगा, तो सुबह सुबह मान लो बाबूजी से मांगे 100 रुपया। एगो लड़का बड़ा तेज था, 100 रुपया का आम पे ले लिया। मान लो 100 रुपया का लिया भैया, तो आम ले लिया। 100 रुपया का ठेला पे आम ले लिया, बड़ा तेज, बेच दिया। कितना में, 1000 रुपया में। बेच कितना दिया, अरे 1000 रुपया में। हम पूछेंगे शाम को, जब आखिरी में सब फल बेच दिया, आम टोकरी ठेले का, तो पूछेंगे हम कि बच्चा बताओ चेंज कितना हुआ, तो बोलेगा कुछ नहीं, 1000 में से 100 को घटा देंगे। फाइनल ये था, इनिशियल ये था, कितना उसके पास बचा, और ये 900। समझ में आया? तो फिजिक्स में हमेशा एक शब्द चेंज का मतलब यही होता है, फाइनल। जो कोई भी वैल्यू आपका फाइनल होगा, उसमें से इनिशियल वैल्यू को आप घटा दोगे, जो वैल्यू आएगा उसी को क्या कहेंगे बच्चों, चेंज कहेंगे। कोई प्रॉब्लम ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। इसके स्टार देके एक लिखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड, कैन बी ऐसे लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटी कैन बी इंटरप्रेटेड एज पहला होता है बाबू लॉस ना, या फिर लॉस को ही तुम बोल सकते हो डिक्रीमेंट ना, डिक्रीमेंट। और दूसरा बाबू गेन को दूसरे शब्द में बच्चों बोल सकते हो इंक्रीमेंट ना। तो बच्चों, कभी भी एक चीज बताते हैं, कभी भी कोई चीज लेने जाते हो, या फिर कोई मान लो कोई आदमी है देने जाता है, बेचने जाता है ना, तो उस आदमी को 2 ही चीजें हो सकती हैं, एक तो उसको लॉस हो सकता है, दूसरा गेन। ये हमेशा हम लोग देखे हुए हैं, बचपन से ये चीजें हम लोग देखे हुए हैं। अब बोलेगा सर अब आप लॉस और गेन पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं 7-8 का। अरे बच्चों, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें तो हैं, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी बड़ी तैयार होंगी। तो छोटी छोटी बातों को स्किप मत करना। ये इंट्रोडक्शन क्लास है किसका, डिफरेंशियल कैलकुलस का, यहीं से बातें बन के आएंगी। तो बच्चों, लॉस कब होगा, किसी व्यक्ति को लॉस कब होगा, तो लॉस तब होगा जब वो गधा होगा, है? नहीं, ठीक है ना। लॉस तब होगा जब इनिशियल में से क्या कर देंगे,
फाइनल को घटा देंगे। जब इनिशियल में से फाइनल को घटा देंगे तो बंदे को लॉस हो जाएगा। जैसे कहने का तात्पर्य है, मान लो अब लड़का 1000 रुपया का आम खरीदा ठेले पे। कितने का आम खरीदा हो? 1000 रुपया का ठेला पे लड़का ने आम खरीदा ना, आम खरीदा 1000 रुपया का और ले गया बेचने के लिए। क्या किया? ले गया बेचने के लिए, लेकिन शाम तक बेचा 500 का। शाम तक बिका कितना का? 500 का बिका। कितना का लॉस हुआ? बाकी सब मान लो आम सड़ गया, फेंकना पड़ गया, बर्बाद हो गया। तो क्या करेगा? 1000 में से 500, इनिशियली तो 1000 था, बाद में 500, कितना का लॉस हुआ हो? कितना का लॉस हुआ बताओ? 500 का लॉस हो गया ना, बेचारा का 500 का घाटा हो गया। अब बातें करें गेन की, तो बच्चों गेन जो होगी हमेशा परिभाषित होगी कैसे? तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से जब इनिशियल को घटा देंगे तो बच्चों हमको क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। हमको क्या आ जाएगा बच्चों? गेन आ जाएगा। एकदम निश्चित है कि जब फाइनल में से इनिशियल को, तो एक लड़का बोलेगा अरे सर गजब, फाइनल जो गेन है अपना और जो चेंज है अपना, ये तो दोनों सेम है, ये तो दोनों का दोनों बतिये सेम है। तो सर चेंज जो है और गेन जो है वो दोनों स्केलर क्वांटिटी के लिए सेम होगा कि नहीं होगा? हम बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो ऑल्सो ना, ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ऑल्सो फॉर स्केलर क्वांटिटी चेंज और गेन क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऑल्सो फॉर स्केलर क्वांटिटी ना, चेंज इक्वल टू गेन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल ना। तो बच्चों ये बात याद रखेंगे। तो चेंज जो होते हैं, चेंज जो होता है ना वह गेन के बराबर, और गेन जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर। और गेन कब होगा ये तो जान ही गए हो तुम लोग ना। अब बच्चों हम लोग बातें करने जा रहे हैं फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट जो बातें करेंगे बच्चों वो होगी फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फंक्शन बच्चों, फंक्शन के ऊपर हम लोग बातें करने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, फंक्शन बच्चा बहुत सारा पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के दौरान बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, सर ये है क्या, ये है क्या, फंक्शन है क्या ना। आज हम लोग मेन मुद्दा जो कैलकुलस के ऊपर करेंगे वो है फंक्शन, वो है फंक्शन। अब बच्चों ये फंक्शन है क्या? फंक्शन जो है बच्चों एक मशीन है। क्या है? अरे बोलो, एक मशीन है। मशीन, अरे जैसे गन्ने का मशीन, क्या होता है गन्ना का मशीन में? बताओ तो जरा। गन्ना के मशीन में क्या होता है कि कुछ इनपुट डालेंगे, मतलब गन्ना डालेंगे तो आउटपुट उसका जूस आएगा। लेकिन अगर उसी में अपना हाथ डाल दोगे तो ना, अब उसमें हाथ डाल दोगे तो गया ना, उसका जूस आ जाएगा ना। तो ये फंक्शन भी क्या है? एक तरह का बाबू मशीन है। अच्छा छोड़ो, हटाओ, एक और लॉजिक से बात करते हैं। अब फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बातें करने चलते हैं, जैसे मान लो एक लड़की दुपट्टा ओढ़ के चलती है, कितनी खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत है। सब बोलता है क्या ब्यूटीफुल लड़की जा रही है ना। लेकिन वो दुपट्टा का काम क्या हुआ? वो दुपट्टा भी एक मशीन है। वो दुपट्टा का काम क्या हुआ? लड़की की खूबसूरती को उसने बढ़ाया। दूसरा काम, अगर उसकी दो सहेलियां बगल में बैठी हुई हैं, वो दुपट्टा को पकड़ के खींच दे तो कहाँ पहुंच जाएगी? हरिद्वार। अच्छा चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये मान लो हमारा पेन ना, जो हम लोग पेन से लिखते हैं, ये भी एक मशीन है ना। अगर हम इस पेन से अगर हम लिखते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, अच्छा पढ़ ले तो आईआईटी में एक दिन पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे? लेकिन यही अपने पड़ोसी के गर्दन में डाल दे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? जेल में। तो फंक्शन ये क्या है? एक फंक्शन है, मतलब ये क्या है? एक मशीन है। तो मशीन का काम क्या होता है? कुछ इनपुट डालोगे तो कुछ आउटपुट आएगा जरूर ना, वही चीज है बाबू फंक्शन। तो कुछ इट इज अ मशीन ना, इट इज अ मशीन। फंक्शन क्या है? एक मशीन है जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालेंगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ इनपुट डालेंगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा। एकदम निश्चित है कि इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलना तय है। अब बच्चों हम लोग बातें करें तो फंक्शन, जैसे फंक्शन में हमेशा बच्चों ना
जैसे बचपन में हम लोग को बातें की जाती थी फंक्शन, किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शन होते हैं x+3, इस टाइप के फंक्शंस होंगे ना, y = x+3। इसमें जब कभी भी बाबू फंक्शन होगा तो फंक्शन में ना मोर देन वन वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स होंगे? मोर देन वन वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल जब एक साथ, क्या बोले, जब एक से ज्यादा वेरिएबल एक साथ एक इक्वेशन में रहें, उसी को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन जो है बच्चों ना, हमने क्या बोला, तो एक से ज्यादा वेरिएबल हमारे पास, हमारे फिजिक्स, हमारे मैथमेटिक्स में, अरे फिजिक्स कैलकुलस का जो देन है, एक बात बता देते हैं, वो न्यूटन का है, याद रखना। ये न्यूटन बाबा दिए हुए हैं बाबू, तो न्यूटन ही समझे, मारो पकड़ के ना नहीं है, अब क्या करोगे ना, तो न्यूटन बाबा का देन है। अब जो है सो है। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं ना, हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? 2 या 2 से अधिक वेरिएबल। तो वेरिएबल जब कभी भी होंगे, वेरिएबल का मतलब क्या? एक शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो बार बार चीज बदल जाती है, क्या होती है? बदल जाती है। जैसे कल कितना थप्पड़ खाया था हो पापा जी से? 4 थप्पड़। परसों दिन बदल जाएगा 10 थप्पड़, ओकरा बाद 15 थप्पड़, 20 थप्पड़, बाप रे बाप ना है। तो ऐसे क्या होगा, तो थप्पड़ बदलता चला जाएगा। तो वो भी क्या है? वेरिएबल है। अब मान लो बाबूजी को कहीं खुश हो गए तो 50 रुपया दे देंगे, और कोई ज़्यादा खुश है तो 500 रुपया देंगे। पता चला कि 500 रुपया का पार्टी दे दिए, अरे लाओ रे, वो ना मिलेगा अगला दिन से, खत्म ना, तो पार्टी कम दो। तो तो डिपेंडेंट 2 वेरिएबल्स होते हैं बच्चों ना। डिपेंडेंस वेरिएबल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या होता है? इंडिपेंडेंट। हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? तो 2 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं बच्चों ना। एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना। तो हमारे पास 2 प्रकार के वेरिएबल्स हैं ना। अब डिपेंडेंट कौन है? हम लोग क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। हम लोग क्या करते हैं? पापा से पैसा मांगते हैं, पापा जी 500 रुपया दीजिए। पापा को मन करेगा तो देंगे, नहीं मन किया तो खा लो, हाँ वही। तो y = मान लो, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो हमेशा इक्वेशन में RHS साइड में लिखा जाता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हमेशा LHS साइड में लिखा जाता है ना। ये 2 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। तो ये बाबू, ये मान लो ये मम्मी होती, ये पापा होते और ये मम्मी ना, ये पापा और ये मम्मी, ये क्या हो गया? ये दोनों लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये दोनों लोग क्या हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये खुद का कमाते हैं और खुद, समझ ही रहे हो बात को। और ये क्या है? तुम लोग हो जो क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल हो, जो बाबूजी से हमेशा क्या करते रहते हो? मांगते रहते हो, बाबूजी पैसा दीजिए, बाबूजी पैसा दीजिए। अगर मान लो तो ये क्या है? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो दोनों, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा ना। अगर बच्चों अगर बातें की जाए ना, तो फंक्शंस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो बहुत सारे, जितने भी इक्वेशंस तुमने आज तक अपने लाइफ में बच्चों देखे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? फंक्शंस हैं। y = मान लो एक एग्जांपल में ले लो, तो y = 3x + z, ये भी एक फंक्शन है। y = 3x² बटा 8 का पावर 8 z का पावर 4, ये भी एक फंक्शन है ना। y = इस तरह से y = sin x प्लस cos x, ये भी एक फंक्शन है ना। तो मतलब ये इस टाइप के ये सब क्या है? ये सारे के सारे फंक्शंस हैं ना। ये सब ये डिपेंड, ये दोनों, ये x क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट, y क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल्स ना। ये सब बातें हैं। अब बच्चों हम लोग बातें करते हैं, जब कभी भी बच्चों रिलेशन 2 या 2 से अधिक
क्या बोले, जब कभी भी रिलेशन दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बारे में बताया जाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोले, फिर से बोलेंगे, जब कभी भी दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स का एक रिलेशन बनाया जाए, एक संबंध बनाया जाए ना, तो वह संबंध सिर्फ और सिर्फ हम लोग इक्वेशन से शो कर सकते हैं ना, इक्वेशन से, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से, उसका दूसरा मेथड नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चों अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स हैं, तो बोलेंगे सर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स को शो करने के लिए हम लोगों को दो तरीका दिया गया है। पहला तरीका तो होता है बच्चों, पहला तरीका तो होता है बाई ग्राफ ना, पहला तरीका होता है बाई ग्राफ, और जो दूसरा तरीका होता है बच्चों वो होता है बाई एन इक्वेशन, बाई एन इक्वेशन। तो इक्वेशंस तो हम लोग देख लिए, लेकिन अब ये जो ग्राफ की जो बातें हैं, जो ग्राफ की बातें हैं बच्चों, वो हम लोग अगले लेक्चर वीडियोस में करेंगे ना। तो आज के लिए कि वीडियो लंबा ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।